है शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो को तुमको ज़ियम आसिफ अली और तासो गोरे प्रोग्राम स्पोर्ट्स सिटी तेर काल हम द PSL दौरान मा द शारजे पदी तारीखी क्रिकेट ग्राउंड के प्रोग्राम कड़ो और दीवार ब्या द PSL पदी खोले इवेंट के चिकम द दुश्मनानो नाकाम कोल कोशिश कड़े हो तासो बगोरे द शारजे क्रिकेट ग्राउंड की रोज़ाना चिदनो बुजुर्गों खलक राजी और PSL मैचने इंजॉय कई पदी वक्त के इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर पॉइंट्स टेबल बने पर टॉप पोजीशन बंदी दी और कम पेशावर ज़ल्मी और दिन अलावा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर हुई फाइट के लिए गया दी टॉप पोजीशन कब्जा कोल लपारा। बहरहाल दा खबर खूब हम की तासो रोज़ाना पर बुनियाद पर खबर न्यूज़ बांधी दी खबरों और पैकेजेस हम गोरे खुमुंगा पदनी प्रोग्राम के खसूसी गुफ्तगू दरफ़तुल्ला मोमन सर और दिन अलावा नूर लोबाड़ो सर तकम तमाशकून की चीज़ी दागुई सर खबर या तेरे कड़ी दी अगर बता सुखावी च दागुई तासुरात से दी राज़ी चुगुरु नहीं माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ आप सबकी दुआओं से हम लोग जीते हैं माशाल्लाह। एक पहले भी 200 हुआ था, 200 चेज़ किया, तो ये माशाल्लाह क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ना ये इनमें पठान खून है। नहीं बस ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हो से आप कुछ टाल नहीं सकते, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ कि इतनी मेहनत करी है। मेरा ख्याल है आज पूरा क्वेटा पूरा पाकिस्तान खुश होगा, तो मेरी तरफ से सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद। बस मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा क्वेटा को, पूरे बलूचिस्तान को कि यार ये आप लोग की दुआएं जो पिछली दफ़ा भी हमें यहाँ लेके आई थी, अब आप दुआ करें कि हम ये ट्रॉफी इंशाल्लाह घर लेके आएं। थैंक यू जी बिल्कुल। आज हमें पूरा उम्मीद थे और सुनील नारायण के और इरफान के ओवर के बाद बिल्कुल एक सेकंड में मैच का जो साइड है ना वो चेंज होगी, लेकिन लाहौर वाले बिल्कुल परेशान ना हो। कलंदर कभी परेशान नहीं होता, कलंदर घबराता नहीं है, कलंदर लड़ेगा। और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इस दफ़ा ट्रॉफी इंशाल्लाह जीतेगा तो बस लाहौर कलंदर जीतेगा। मैं देखिए पाकिस्तान से सिर्फ ये मैच देखने आया हूँ, 5 का मेरा टिकट है वापस, और मैं सिर्फ 1 महीने के लिए आया हूँ। ये ट्रॉफी क्योंकि कलंदर का नाम बड़ा है, इसलिए मैंने कलंदर के लिए एक बहुत बड़ा कैप बनवाया है जो किसी स्टेडियम में अभी तक किसी की नहीं है। एक अलग है कलंदर की पहचान, और मज़ा तो इतना ज़्यादा आ रहा है। शारजा में इतना खूबसूरत क्राउड है कि दुबई से ज़्यादा शारजा में मज़ा आता है कि यहाँ का क्राउड बड़ा खूबसूरत है, यहाँ की गैदरिंग बहुत खूबसूरत होती है। और इंशाल्लाह आज थोड़े सैड हैं हम लोग, अच्छा खेले हम लोग, बहुत बड़ा टोटल था, हम लोग बड़े होपफुल थे कि आज जीतेंगे इंशाल्लाह, बट हम मैच हार गए और क्वेटा जीत गया। क्वेटा चूँकि अच्छा खेला, और एक मशहूर है बात कि सरफराज धोखा नहीं देता, आज क्वेटा वालों को सरफराज ने धोखा नहीं दिया, बट हम हार गए मैच। मख के PSL मैचों हूँ टीवी कदल फर्स्ट टाइम चांस ऐसे बराबर चो आई एम इन दुबई स्पेशली फॉर PSL मैचेस ये पर अगर मिल तक बेखबर उस कम बिलावी कि मुंगो जयम जरा चीज़ों मुंगा अलतम रोड वाल दे क्रिकेट वाले मख के मुंग पाकिस्तान के मैचेस ना कि बेखबर के लाहौर के कराची के फैसलाबाद के कम स्टेडियम्स जी मुंग जरा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स जी कि मुंग वर्ल्ड क्लास प्लेयर वर्क कोले शू मुंग सर जयून दीजिए का मुंग प्लेयर्स वर्क लालता और दासियस खबर निश्चित चे आलता दाशी आलता निश्चित किया खुदा वंडरफुल जमुंग बनियान लगी दी यार फेस ऑफ द कंट्री उधर तक लगी दी मैचेस की जाली के बॉलर दे के बैट्समैन दे के फील्डर दे के कीपर दे आरियो लगी दी खपल कोशिश की लगी दी and it's a wonderful and energetic evening. मुंग सारा कम एनर्जी दा मुंग सारा कम टैलेंट दे एक उसे शक निश्चित चे मुंगा वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जमुंगा जमका दा प्रोड्यूस की लगी यारे और जमुंगा कम क्राउड दे जमुंग खलक चे कम दिया जे पजे के दुनिया कम गुट दरसी पाकिस्तानी बोर्जी अगर para सपोर्ट द पारा because we have a flag spino green flag दे चांतारा it has to fly high उम्मीद हम लरम दुआ हम को माहौल खुद फाइनल हम लाहौर की उसी सिंह चे प्लान दे और कसोक दाखिल के जो मुंगना बा पदे रंगारंग दहशतगर्द बड़ी सुजुनों की मुंगना दा इवेंट शुक वाली अगर दाई सोच दे दाई कोशिश दे देखिए मैं इंशाल्लाह मुंगा इन्ना कामयाब हूँ और इंशाल्लाह द एक्टिविटीज़ बा द एनर्जीज़ बा द गेम द स्पोर्ट्स दोनों विल बी एक्टिविटीज़ वर्ल्ड क्लास एक्टिविटीज़ दी दा इंशाल्लाह दा पाकिस्तान ता वापस राजी
موږ په دنیا ته ښیو او اوس هم که راشي نو وي هیو ا ونډرفل اټماسفیر. لاهور چې دی ما اوس وختي چا سره خبره کوله، لاهور از ا ونډرفل پلیس فور کرکټ. دنیا ای لګي خلک دواګانې هم کوي لګیا دي او انتظار هم کوي چې د فائنل راشي پاکستان ته لاهور کې وشي. دا تاسو به وګورئ چې جسټ نثینګ په دنیا کې تاسو امریکا وګورئ، یو کې وګورئ، رنگارنګ واقعیت کیږي خو لکه په میډیا ناراضي خلک پرپس دي چیزونه خلک په دای نه ورکوي باندې. نو که تاسو اسی فضول فیول کرای چې خلک کوي لګیا دي پرپس لیکي چې موقع باندې چې بای دا شی ډیکلیئر کې چې مونږه دغه کوو لګیا و چې دا لکه حالات ټیک نه دي. اټس ا ونډرفل اټماسفیر. دا واقعیت په دنیا پار کوټ کې کیږي، داسې اکټیویټیز نه کیږي سره دې نه غټ اکټیویټیز خلک کوي لګیا. ان شاء الله امید لرم چې دا به مونږ ته به زمونږ سپورټس زمونږ ګراوندز एकदम د دې کھلاڑیانو ویټ کوي لګیا دي. ہوپ لیٹس ہوپ ټو سی دیم. سپورټس دي، سپورټس نه بغیر لایف نشته دی او داسې سپورټس چې موږ په دنیا کې نوم پیدا کړي. تاسو پی سی بي ته لاړ شئ، دنیا ټرافیز به تاسو ښکاره شي. هاکي کلب اف پاکستان ته لاړ شئ، تاسو به وګورئ چې هلته به دنیا ټرافیز تاسو ته ښایي. چیمپئنز ټرافي دغه دا موږ اخیستې دي. نو موږ ملک کې ټیلنټ څه کمی نشته او موږ به سټریټ کرکټ نه موږ سټارټ اخیستی دی او موږ دنیا هر ګراوند کې خپل موږ له انګلند کې شکست ورکړی دی. موږ آسټرالیا نه په آسټرالیا کې ټرافي اوچته کړې ده. شارجه کې خو زموږ ګراوند دی، شارجه کې موږ ټرافي اوچتول خلکو ته موږ کولی دي. او دنیا کم ملک ته ګوره، آسټرالیا کې آسټرالیا نه، نیوزیلینډ کې د نیوزیلینډ نه، انډیا نه هماغه انډیا کې موږ سیریز ګټلې دي، موږ میچز ګټلې دي. ون ډے دی، T20 دا او ټیسټ کرکټ دی. We have a wonderful background, wonderful history. We are looking ahead to rule the world again, inshallah. شکریہ ادا کوم کامران صاحب هم چې هغوی دومره مال خو دغه راکړی دی. بالکل دا خو یو ډېر ښه خبره ده او ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې زه دې ټایم کې یو ښه ټیم لپاره سلیکټ شوم، چیمپئن ټیم لپاره زما سلیکشن شو. یو چیلنج هم دی، انشاءالله کوشش به کوم چې ښه پرفارمنس ورکړم. ټیم خو زموږ چیمپئن ټیم دی او هغې نه به خلکو توقعات مي او هغوی په ما باندې اعتماد وکړو، زه یې سلیکټ کړم. نو زما لپاره هم یو چیلنج دی اور زما سلیکشن خپل ما خو پهله خو موږ خپل پیاوړ زلمي طرف ته نظر خو بهرحال دا خو کرکټ دی او قسمت دی او کوشش به دی چې اوس زه ښه نه ښه هغوی دپاره پرفارمنس ورکړم چې زموږ ټیم بیا یو ځل چمپیون شي. یاره لږې خو خلک خو وایي چې رفعت الله ورله لګي دی، خو زه یم چې زما لپاره به دوی لګي. نو باقي خو د الله په لاس کې دی چې کوم چا دپاره څوک لګي کېږي دا به بعد کې پته لګي. نه انشاءالله بس ګوره ویننګ سره همیشه چې دی کانفیډنس زیاتېږي او ټیم چې دی نور بره نه بره ځي. نو زموږ به کوشش دا کړي چې موږ دغه ویننګ ټریک چې دی قایم وساتو اور هغې دپاره موږ مینټلی پازیټیو اوسو. देखिए पूरा हमारा इरादा तो यही है कि हम इसी अब जब आप एक दफ़ा चैम्पियन बन जाते हैं तो उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है. सो हम इरादा तो यही करके आए हैं. ऑब्वियसली हमें कुछ इंजरीज हो गई, कुछ चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से हमें टीम को रीबैलेंस करना पड़ा है. लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है. अभी भी मैं अंदर से होके आया हूँ. सो बहुत फोकस्ड है क्रिकेट पे, अच्छी क्रिकेट खेलने पे, एक साथ क्रिकेट खेलने में. वो जो हमारा मोटो है यूनाइटेड वी विन, वो लिटरली आपने देखा होगा कल वाले मैच में भी, इवन दो इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच बारिश की वजह से, लेकिन जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे जीतने के लिए. फील्डिंग में बहुत ज़्यादा है जो हमें आज भी नजर आया. हमारी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी फील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. इफ में से वो आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में 3 नंबर में हमारी फील्डिंग तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है टीम का जीतने के लिए और मेनटेन करने के लिए अपना टाइटल. बाकी अल्लाह के हाथ में जी, वो जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उस दिन वो जीत सकता है. रफ़तुल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं. तो हमारा इरादा यही था कि हम फिर ऑब्वियसली जो भी हम तो देखते हैं कि किसी परफॉर्मेंस अच्छी है उस बुनियाद पे लेकर आते हैं. तो रफ़तुल्लाह वो आज उनका हालांकि पहला मैच था बट वो उन्होंने काफ़ी जिस तरह वो फेमस हैं खेलने के लिए उन्होंने उसी तरह खेला और हमें एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि वो उसी तरह खेलेंगे. देखिए हमने जब बनाई थी टीम भी सोचा यही था कि देखें आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं और स्पेशली अगर चीज़ जिसकी बहुत लोग शौक़ रखते हों, उसको फॉलो करते हों, तो उस चीज़ को आप यूज़ करके और बहुत अच्छी चीज़ें भी करने की कोशिश कर सकते हैं कम अज़ कम. जैसे एजुकेशन के बारे में हम सोच रहे हैं, काफ़ी हमने स्कूलों में काम शुरू किया है. एनवायरनमेंट माहौल के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए. और माहौल के बीच में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है उनके साथ WWF के साथ हम काम कर रहे हैं. स्नो लेपर्ड के लिए काम कर रहे हैं. वो एक तो इस्लामाबाद गिलगित जो है वो इस्लामाबाद का एक्चुअली पार्ट भी है, जो इस्लामाबाद जो रीजन है क्रिकेट PCB का, उसमें प्लस पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट एक एनिमल है जो एंडेंजर्ड है. तो हम इस क्रिकेट के ज़रिए उसका ज़रा ज़्यादा शोर दिलाना चाहते हैं कि हमने अपनी
मुल्क की हर चीज़ को जो भी ख़तरे में है उसको महफूज करने की कोशिश करनी है। अपने प्यार हो नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे, फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। जी د رفعت مومن خبر هم تاسو اورېدې او د کوټا ټیم اونر خبر هم تاسو اورېدې چې هغه څونه ایکسایټډ دی د دې ایونت لپاره. د دې نه علاوه د لاهور قلندر چې کوم فینز دی او هغوی چې کوم ځان تیار کړی او خصوصي توګه باندې پګړۍ چې کومه تیار کړې وه نو دا د دې ثبوت دی، ژوندی ثبوت دی چې په شارجه کې کرکټ خلک انجوای کوي. د لاهور خلک چې دی نو دا هم افسوس کوي چې کاش دا ایونت په پاکستان کې شوی او د کوم کرکټ مینوال چې د غیر چاپیره په ګرده نړۍ کې هغوی دغه کم پاکستانیان دي هغوی هم دا خواهش و چې په پاکستان کې شوی او د پاکستان خلکو کوم چې کرکټ لورز دي نو هغوی دا میچ انجوای کړی. د شارجې کرکټ ګراوند یو خصوصي خبره دا هم ده چې دا د آبادۍ په منځ کې د غیر چاپیره چې څونه آبادي ده نو هغه پاکستان کمیونټي، انډین کمیونټي، بنگلادیش او د افغانستان خلک دلته ډیر زیات دي او خصوصي توګه باندې کرکټ لورز کیونکه ولې چې کو وګورئ نو په هندوستان کې او پاکستان کې، بنگلادیش کې، سریلانکا کې کرکټ ډیر زیات خوښول کېږي. همدغه وجه ده چې دا اکسیسیبل دی خلکو ته او په زر راتلی شي د سټیډیم ته او دا میچونه کتی شي. لومبی چې کوم د پی ایس ایل لومبی پاڼه په متحده عرب امارات په دوبۍ ګراوند کې شوې وه نو هغې کې به ډېر زیات رش په نظر نه راتلو. د هغې وجه هم دا وه چې هغه د آبادۍ نه ډېره زیاته لرې وه. دا خو د پی ایس ایل خبرې خو اوس به سیکنډ راشد علیم سوپر لیګ چې کوم دی نو هغه به هم په دې ګراوند باندې د 3 مارچ نه 11 مارچ پورې شروع کیږي چې هز ایکسلنسي راشد علیم چې دی نو هغه په خصوصي توګه ای وی ټي چینلز، خبر نیوز او د کیټو ټلویزیون چې دی هغه میډیا پارټنرز دي هغوی نور څه خبرې کړي دي او د ایونټ د څه په اړه دی په دې اړه باندې به رپورټ هم ګوري او هز ایکسلنسي راشد علیم چې کوم دی دغه خبرې هم تاسو ته اورو. کال 2014 راشد علیم پریمیر لیگ کامیاب کرکټ ایونت وروسته د لیگ دویم ایډیشن ټرافي مخکتنې دستوره په شارجه کې وشوه چې پکې مشر ملما د شارجه الکټریسټي اینڈ واټر اتھارټي چیرمن هز ایکسلنسي ډاکټر راشد علیم و. په دې موقع مشر ملما غونډې ته خپل وینا کې وویل چې هغه د ډیر وخت راهیسې متحده عرب امارات کې په مختلف پروجیکټس کې کار کړی دی او هر مرحله کې ورته کامیابی ملاو شوې ولې دا ځل هغه نړیوال خیر ښېګړې کارونو ته خپل وخت ورکولو فیصله کړې. د کرکټ لیګ تابع کولو مقصد د صحتمندي تفریح فضا قایمول دي. دستوره کې د ای وی ټي چینلز متحده عرب امارات ډیپټي جنرال منیجر زمرود بنيري او د ډاکټر راشد علیم ترمنځ د ایونت افیشل میډیا پارټنرشپ په لوزنامه لاسلیک شو. کوم وروسته مشر ملما خبر نیوز سره خصوصي خبرو کې ویل has a story to be told and his story is a valuable story to the world. My story, I want to leave a legacy. I want to leave a good things behind me. I've been working on 21 global goals. One of the goals is about good health and well-being. And the good health, well-being is on the agenda of all the countries in the world. No country in the world don't talk about health or good being. One of the ways to be healthy society is by doing sports. And the sport I have selected today, two things. We selected the cricket because most of the Asians, especially from India, Pakistan, Bangladesh, and those countries, they are lover of this sport. And we have so much population of the people living here among us, working thankfully, thanks to all of them, for making UAE one of the best countries in the world. Because of their support, because of their contribution to our economy, we are being flourishing. And we've been doing a great job globally. So I thought that one of the ways and means to say a big thank you to them is to create this legacy, create this good health by getting the teams from different organizations to participate. And every organization we discover they have so much players and lovers, they play this in their spare time. During this tournament, there will be a chess tournament going on. Because we need the physical part of the people when they run and do
a lot of muscling, and then we need also to use their thinking process. We need also people to think using their mind. So that is the things we are doing. So there's another sport. The other important things which I'm working personally, but I will not reveal about it, is about for the handicap. So I need to do something, especially a sport matching the handicaps, where will the Aleem also will be fully sponsoring them. So, but that is the startup. It is all under the umbrella of the good health and the good well-being. Thank you very much for watching us, and I'm sure please join us to achieve our global goals. Join us to make UAE and the rest of the world the healthy societies, because through health we can make a difference. Through health it is a better societies. Through health you can achieve whatever you wanted to achieve in your life. So please stay healthy, be healthy, and contribute toward the health society. बस मुंगा कोशिश बको बोले जो 2 टूर्नामेंट में गटली थी प्रीवियसली नो दे पर कोशिश को चदा टूर्नामेंट को डेर गट दे मुंगे पारा और कोशिश बको च मुंगवर के खा लोबो को और पख्तनो नंबर रोशन को इंशाल्लाह लावला खोडेरा मेहरबानी द एफकॉम द खबर न्यूज़ चिता सो जमुंग द टूर्नामेंट एज अ मीडिया पार्टनर जॉइन को लास्ट ईयर डेर कम टीम नो मुंग डेर पर यो वड़ा वंते के सतबान ने कंपनियां ने इन्वॉल्व किया वाके यो टूर्नामेंट को जोड़ को दे पाने ला हम जमुंग टीम नंबर चू अगर मुंग 16 लग सेवा करो हो कम तरीके से कंपनियां नो रिस्पांस को आई थिंक मोर देन 50 कंपनियां नो मुंग खपल डॉक्यूमेंट्स डाली गिरियो पदे आरपीएल के रबे द पारा पकम के 6 32 मुंगा वेरीफाई को अप्रूव करो ड्रॉज द पारा और बिया यो शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम की यो इवेंट हो पाए के जमुंग ड्रॉज और पागे ड्रॉज के दा कम 16 टीम्स था सो ऑन लिस्ट गो रहे दा आगे के सेलेक्ट हो। यानी अभी तो जैसे चेयरमैन साहब ने बोला कि अभी इसी इवेंट के साथ हम चेस भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सेम पीरियड में मार्च 3 से मार्च 11 और उसके अलावा हैंडीकैप स्पोर्ट्स सोच रहे हैं। आरपीएल का रीज़न यही है कि इस यहाँ पे कॉर्पोरेट इवेंट बहुत कम होते हैं क्रिकेट लेवल पे, और ये पहला कॉर्पोरेट इवेंट हो रहा है यहाँ पे और प्योर यानी कॉर्पोरेट है इसमें, और हमारा तकरीबन इस दफ़ा 16 टीमें हुई हैं ताकि क्रिकेट इस एरिया में प्रमोट हो। ऑडियंस वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज ऑडियंस दिस टाइम इंशाल्लाह कंपेयर टू मतलब पिछले साल तो 9 टीमें थी, इस बार 16 टीमें हैं और तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा ऑडियंस होगी। और हम लोगों ने कुछ प्राइजेज़ भी रखे हैं स्पेशली ऑडियंस के लिए भी, जो हर दिन अनाउंस होंगे और जो फाइनल के दिन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो जो कि क्वांटिटी में 150 प्लस है द ऑडियंस प्राइजेज़, वो स्पेशल होगा इस बार ऑडियंस के लिए। इसकी एंट्री है, एक ईमेल एड्रेस है sports@aleem.com, उस पर आप अपना नाम और डिटेल भेजें किस कंपनी में काम करते हैं। और इसका जो पहला ये है कि पार्टिसिपेंट यूएई रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब अगर आपका वीज़ा नहीं है यूएई का तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। थैंक यू एवरीवन, डेरा मनाना। ये इवेंट ये दूसरा एडिशन है, जैसे आप जानते हैं हमने इसको एक अलग तरीके से फर्स्ट एडिशन में पेश किया था और उसमें जितनी कोई कमियां बेशियां रह गई थी वो हमने इस एडिशन में सेकंड एडिशन में उसको पूरा करने की कोशिश की है। और एक चूँकि हमने एक अलग फॉर्मेट पे इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें सारे लड़के मिलजुल कर खेलते हैं और कभी कोई ए डिवीज़न का प्लेयर खेलता है, कोई बी डिवीज़न का प्लेयर खेलता है, तो उसको हमने रोका है। और इसमें एक नए तरीके से उसे कॉर्पोरेटर उसकी शक्ल में हमने इसको करने की कोशिश की है। और इंशाल्लाह इसमें क्या है कि जो टीम्स हैं वो एक लेवल की हैं, उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है और उनको फाइट करने में मज़ा आएगा। राशिद अलीम प्रीमियर लीग द्वयम सीजन बाद 3 मार्च ना तर 11 मार्च पूरे शारजा क्रिकेट ग्राउंड की लोबीगी चिपकी बद मुत्तहिदा अरब अमारात 14 नुमोड़ो कप्तान क्रिकेट टीमों बरखाखली द क्रिकेट दे सियाले कतोला पर द क्रिकेट खोखोन को एंट्री फ्री खोदा शे और यवाज़ दाना बल्कि तमाशा कोन को 50 खुश नसीब तबा इनामुना हम वर्क शी जी तासु कतल राशिद अलीम खबर मुआवरे के दिन अलावा एवीटी चैनल्स ता जदना हमेशा
پالیسی د ایویټي چینلز دا ده چې هغه به لوبې په هر ځای کې او په هر وخت کې به سپورټ کوي او صحتمند تفریح سپورټ کول او هغې خبر مخکې ورسل ځکه چې د لوبو سره یو یونټي جوړیږي یووالی جوړیږي ورورولي پیدا کیږي نو همدغه وجه ده چې زموږ سلوګن دا دی چې موږ د امن لپاره لوبو لپاره چې نو هغه کار وکړو او موږ میډیا پارټنرز شو د راشد علیم پریمیر لیګ سیکنډ ایډیشن او د دې میچونه او د دې ډیټیلز به تاسو په خیبر نیوز باندې او کې ټلویزیون باندې به کتئ شئ خو اوس به مخکې ځو پروګرام به خپل وړو په دې ورځو کې د کویټا ګلیډیټر یو غټ سپورټر احمد مجتبی کوم چې هغه راتلونکی فایټ به په سنګاپور کې کیږي د هغه سره موږ هم خبرې کړي د هغه څه تاثرات دي هغه ګیلیم کړي دي چې سپانسر هغه ته نه ملاویږي ولې چې هغه یو بیسټ فایټر دی بهترین فایټر دی هغه ته سپانسر چې په پاکستان کې او پاکستان حکومت نه ګیلې کړي هغه دا هم ګیله وکړه کو هغه تعلق د لاهور یا د کراچۍ سره و نو مې بي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف هغه لا ډیر زیات انعامونه ورکړو دا هغه نه هم فایټ ته پاتو فایټو کې هغه وسه پورې ناقابل شکست پاتې شي هغه څه خبرې کړې دي راځي چې وګورو जी बिल्कुल मेरी अगली फ़ाइट है मई या जून में इंशाल्लाह या तो वो जकार्ता होगी या मलेशिया होगी और क्या कहते हैं अभी मैं इरादा कर रहा हूँ इस दफ़ा ट्रेनिंग जो कैंप है मेरा या तो दुबई में लगाऊँ या फिर थाईलैंड या सिंगापुर की तरफ इस तरह होता है कि फ़ाइट से तकरीबन 1.5 महीना पहले आपको पता चलता है कि आपकी फ़ाइट किससे अभी मुझे नहीं पता मेरी फ़ाइट किससे लेकिन ये कि 1.5 महीना पहले पता चल जाता है कि आपकी फ़ाइट किससे तो आप फिर उस हिसाब से उसकी खामियों पे काम करने लग जाते हो और आप क्या कहते हैं अपना जो फ़ाइट कैंप है वो अच्छा करने लग जाते हो इस तरह नहीं स्पॉन्सरशिप का तो कोई स्कोप नहीं है पाकिस्तान में लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक माई जिम के नाम से जिम बन रहा है कराची में DHA Phase 6 में तो वो जो माई जिम बाय बीकू है उनने मुझे स्पॉन्सर किए इस फाइट के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उस स्पीड से स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही जिस स्पीड से आने चाहिए और जितना हम मेहनत करें इस मुल्क के लिए लेकिन ये कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं जैसे माई जिम वाले तो वो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया अभी ये कि देखें बाकी जो दूसरी कंपनीज़ हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अगर स्पॉन्सर करें या जितनी भी जो मतलब हर कोई स्पॉन्सरशिप कर सकता है और स्पॉन्सर कर सकता है लेकिन लोग करते नहीं हैं पता नहीं क्यों जी बिल्कुल PSL तो PSL है और अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुझे एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है तो ये कि मैं कोयटा को रिप्रेजेंट करने आया हूँ और मैं ख़ुद भी कोयटा का हूँ तो ये कि इस तरह के अच्छे इवेंट्स हो जिससे ये कि अवेयरनेस पैदा होती है और स्पोर्ट्स की ग्रोथ होती है और देखिए जैसे क्रिकेट है और मिक्स मार्शल आर्ट्स है दोनों कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ तो इस तरह स्पोर्ट्स ग्रो होगा तो लोगों को भी अवेयरनेस आएगी कि अच्छा यार एक मिक्स मार्शल आर्ट्स भी कोई चीज़ है तो ये कि इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होने चाहिए जिससे ये कि स्पोर्ट्स भी आगे फॉरवर्ड हो और ये कि एक पॉजिटिव इमेज आगे जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आके हमारे मुल्क में खेल रहे तो उनको भी एक पॉजिटिव इमेज मिले कि यार पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान अच्छा है बिल्कुल कोयटा तो कोयटा के जितने भी एथलीट्स हैं और जितने भी जो स्पोर्ट्स के लड़के हैं वो सारे मतलब टैलेंटेड लड़के हैं मतलब हर किसी लड़के में कुछ ना कुछ खासियत है तो मैं मतलब गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्पेशली बलूचिस्तान की गवर्नमेंट उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने जो करना था हमने तो कर लिया है उन बेचारों का जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है कोई मोटिवेशन नहीं है उनके लिए एटलीस्ट आप सोचें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं जो उनका फ़ायदा होना है वो तो होना ही है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क के लिए कुछ वो कर रहे हैं तो मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्या कहते हैं कोई ऐसी स्कीम बनाएं या कोई ऐसी फ़ंड्स जनरेट करें या जो आप लोगों को फ़ंड्स आ रहे हैं वो आगे फॉरवर्ड करें सही जो जगह है वहाँ तक पहुँचे ताकि वो जो लड़के हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही वो उनको मिल सके ताकि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें इस खेल को ऊपर इस तरह लाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कराए जाएँ पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स के जैसे कि मैं 1FC में खेल रहा हूँ उस तरह के हम यहाँ पे इवेंट्स कराएं और क्या कहते हैं उससे ये होगा कि जितने भी फाइटर्स हैं वो इस स्टेज पर आकर इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि यार टैलेंटेड लड़के कौन से और उन्हीं लड़कों को हम आगे तैयार करके इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जा सकते हैं बस ये कहूँगा कि कोशिश हम जितने भी फाइटर्स हैं हम कोशिश करते हैं मेहनत करते हैं लेकिन ये कि जब वहाँ पर जाते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी आवाम आई होती क्राउड होता है प्रेशर होता है तो लोग समझते हैं यार ये मजाक है कोई ये है वो है कोई मजाक नहीं होता हम अपनी जान पे खेल के जाके फ़ाइट करते हैं अपने मुल्क का परचम लहराते हैं बस ये है कि दुआओं में याद रखिए और थैंक यू सो मच टू क्या कहते हैं खैबर न्यूज़ और कि उन्होंने और K2 TV को भी कि उन्होंने आए स्पेशली दुबई आए और उन्होंने मेरा एक लाइव क्या कहते हैं इंटरव्यू लिया तो आई एम थैंकफुल टू यू गाइस और ये कि इंशाल्लाह आगे भी अच्छा खेलेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे
جی ګرانو کتونکو نننی پروګرام کې مونږ تاسو ته چې د کوم د کرکټ مینوالو د دین علاوه پښتانه چې کوم پلیئرز زوم کوشش کړو چې هغوی د ټولو سره خبرې وشي. خو رفعت الله مومند خبرې تاسو اورېدې او د دین علاوه احمد مجتبی هم د خپل زړه بړاس ویستو. هغه ډېر زیات خفه هم دی خو بیا بهرحال هغه بیا هم ویلي چې پاکستاني په حیث باندې د کویټه سره تعلق لرم په پاکستاني په حیث باندې به عموما ټول عمر چې د دې جنډه به زه چوته ساتم او راتلونکي فایټ کو زه چا سپانسر کړم او کو سپانسر نه کړم نو بیا به هم زه د پاکستان دپاره لوبه کوم او د دې جنډې د سوري لاندې به لوبه کوم. ګرانو کتونکو راتلونکي پروګرام په یو نوي ټاپک سره ستاسو مخې له راوړو. اوس خپل ورور آصف علي خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.